प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में ऑनलाइन जरिया रोज़गार के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ज़राए हैं जिनसे घर बैठे बआसानी पैसे कमाए जा सकते हैं। आज का मौजू न सिर्फ आपके लिए मुफीद होगा बल्कि इससे आपको अपनी आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में जहाँ तमाम चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं, वहाँ ऑनलाइन काम करने के तरीके भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ रोज़गार के मौके महदूद हैं, ऑनलाइन जराए के जरिए पैसा कमाना एक बेहतरीन और आसान हल बन चुका है। तो हम बात करेंगे कि आप घर बैठे किस तरह मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काम करके अपनी माली हालत को बेहतर बना सकते हैं। खासकर जनूबी एशियाई ममालिक में बहुत से लोग रोजगार की कमी और महंगाई की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं, मगर ऑनलाइन जराए के जरिए आप अपनी महारतों को पैसा कमाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आज के इस प्रोग्राम में जानेंगे। इस प्रोग्राम में हम आपको चंद आसान तरीकों से भी आगाह करेंगे जिन्हें अपनाकर आप दुनिया भर में पैसा कमा सकते हैं। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग और बहुत से दीगर तरीकों के बारे में जिन्हें अपनाने से आप न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी महारतों का भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं ई लर्निंग इंस्ट्रक्टर, ऑनलाइन ट्रेनर भी आप इनको कह सकते हैं, और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने घर से दूर जाए बगैर या अपने मुल्क से अलहदा हुए बगैर ही पाकिस्तान में रहकर या जिस भी मुल्क में आप रिहाइश पजीर हैं वहाँ रहकर किस तरह से पैसा कमा सकते हैं वो जगह छोड़े बगैर और दुनिया के दीगर ममालिक में काम कर सकते हैं। शाहरुख अली से हम ये जानेंगे कि वो कौन से तरीक़ाकार हैं जिनको फॉलो करके हम घर बैठे बआसानी पैसा कमा सकते हैं। इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए शाहरुख अली हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं घर बैठे बआसानी तरीके से ऑनलाइन किस तरह से अपने ज़राए आमदन को बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से अपनों से दूर हुए बगैर घर बैठे हम अपने मुख्तलिफ ज़राए जो हैं वो आमदनी के इस्तेमाल कर सकते हैं। शाहरुख अली कारोबार वाला के नाम से एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें घर बैठे किस तरह से लोग काम कर सकते हैं ये बताते हैं और मुख्तलिफ कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहरुख, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि फ्रीलांसिंग का वर्ड एक बहुत कॉमन है, ये क्या चीज़ है और किस तरह से काम करती है? बेसिकली फ्रीलांसिंग, सबसे पहले तो समीन बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे मदऊ करने के लिए और एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए जिसकी हमारी नौजवानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नौकरी और जॉब के हालात आप सबके सामने ही है पाकिस्तान के। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ फ्रीलांसिंग से। फ्रीलांसिंग एक्चुअली एक अल्फाज है जो आप कहते हैं, इसको कह लीजिए कि दिहाड़ी, आप उर्दू में अगर कहना चाहें, एक ऐसा काम जो आपको पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है, उस टास्क की आप एक प्राइस बताते हैं कि जी मैं ये काम इतने पैसों में कर दूंगा, दैट इज फ्रीलांसिंग। अच्छा, फ्रीलांसिंग अगर हम और आसानी से समझना चाहें तो आप बाहर निकलते हैं, आपको बहुत सारे मजदूर मिलते हैं, दे ऑल आर फ्रीलांसर्स, लेकिन वो एक फिजिकल काम कर रहे हैं तो वो जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। आप इसी को डिजिटल फ्रीलांसिंग कर दें तो आप पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा काम जो आपको आता है, जैसे कि वेबसाइट बनाना, गेम बनाना, कोई डिजिटल क्रिएशन करना, कोई पोस्ट बनाना, कोई ग्राफिक बनाना, वो सब आप कर सकते हैं डिजिटल फ्रीलांसिंग से। उसकी एक अमाउंट तय होती है, आप दोनों एग्री करते हैं, बायर और सेलर, और फिर आप वो काम कर देते हैं, दैट इज फ्रीलांसिंग। ठीक है शाहरुख, ये बताइएगा कि फ्रीलांसिंग के जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो ये देखा जाता है कि पाकिस्तान में जो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं उनको बहुत सारे बैरियर्स फेस करना पड़ते हैं। आखिर ये किस तरह के मसाइल हैं जो पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग करने वाले अफराद को फेस करना पड़ रहा है? डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज पे। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीलांसिंग जो कर रहा है उसको बैरियर्स नहीं फेस करने पड़ते। शायद अगर वो कह रहा है तो उसकी सही डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि अब तो आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है फ्रीलांसिंग से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप पैसा बाहर के मुल्क से अपने मुल्क लेकर आ रहे हैं फ्रीलांसिंग करके, तो उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अब आपको जो है वो बैंक सपोर्ट कर देते हैं, यानी आप जहाँ से भी फ्रीलांसिंग करें किसी प्लेटफॉर्म से, तो वो पैसे आप आसानी से पाकिस्तान लेकर आ सकते हैं। आप पे टैक्स बहुत कम है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी 1.25% टैक्स है, जो कि कुछ भी नहीं है, 1% ही आप समझ लीजिए। और इसके बाद जो है कोई ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से या बैंक की तरफ से, अभी कुछ हाल में इंटरनेट का मसला ज़रूर हुआ है, जो कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो एज सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रीलांसिंग में। हाँ, ये है कि आपको प्रॉपर काम ढूंढना आना चाहिए, आपको सही कम्युनिकेट करना आना चाहिए,
आपको जो है अपनी बात रखनी आनी चाहिए, आपको नेगोशिएशन करना आना चाहिए, एंड यू विल गेट द वर्क। बहुत आसान है। अच्छा, एक ये भी परसेप्शन पाया जाता है कि जो ऑनलाइन काम करने वाले लोग होते हैं या जो फ्रीलांसर्स होते हैं, उनकी ज़राए आमदनी मुस्तकिल नहीं होती। यानी ये शायद सीजन्स के हिसाब से डिपेंड करती है या काम के ऊपर डिपेंड करती है कि जितना काम होगा इस तरह से आपकी आमदनी हो सकेगी। तो क्या किस तरह से हम फ्रीलांसिंग को अपनी मुस्तकिल आमदनी में तब्दील कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है समीर। देखें, फ्रीलांसिंग जो है ना वो इनिशियल स्टेज है आपका। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपकी दुनिया में आप एक दूसरे को जानने का पहला स्टेज है, जिसमें आप अपने आप को मनवाते हैं कोई भी काम करके। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बेसिक सी एग्जांपल लेता हूँ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट करता हूँ। अब मैं मुझे एक क्लाइंट मिल गया, फॉर एग्जांपल ही इज़ फ्रॉम अमेरिका। अब मैंने वहाँ पर काम किया, तो मेरे पास पोर्टफोलियो जनरेट हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास दूसरा कोई क्लाइंट नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया। लेकिन अब मेरे पास एक पोर्टफोलियो है और मैं उसके आगे नेक्स्ट में काम ढूंढ सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद लोगों का जो सबसे बड़ा मिथ होता है कि जी आगे काम नहीं मिलता, तो आपको एक्चुअली वो सेकंड स्टेप पे जाने की बारी होती है। जब आपको काम मिल गया, आपने दो चार क्लाइंट के साथ काम कर लिया, पांच क्लाइंट छह क्लाइंट के साथ, तो आपका एक पोर्टफोलियो जनरेट हो जाता है। अच्छा, अब उस पोर्टफोलियो से आप क्या करते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं और फिर आप ऑनलाइन जॉब्स की तरफ जाते हैं, दैट इज रिमोट जॉब। आप खुद को डिजिटल नोमैड कहते हैं कि जी मैं कहीं पर भी बैठ के कोई भी, यानी मेरे पास जॉब हो ऑनलाइन, मैं कर सकता हूँ। और आपको उस बुनियाद पे, क्योंकि अब जो है वो दुनिया भर में डिग्रीज और उसका कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। यानी आज आप जो हैं आपके स्किल्स पर हैं, यानी इफ यू हैव क्लाइंट्स, इफ यू हैव अ गुड पोर्टफोलियो और आपको काम के ऊपर कमांड अच्छी है और आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपका सेलिंग स्किल अच्छा है, तो आप जो है वो कोई भी दुनिया में कहीं भी जॉब ले सकते हैं, दैट इज द रिमोट जॉब। और वो सेकंड स्टेज होता है इसका। सेकंड स्टेज में आपको रिमोट जॉब मिल जाती है, जिसमें आपकी आमदनी जो है वो अब खत्म नहीं होती, वो हर महीने के एक फिक्स अमाउंट आ रहा होता है आपके पास। और वो 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी आपको जॉब देता है वो आपसे 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। सही। अच्छा, ई कॉमर्स का वर्ड भी एक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये बता दीजिए हमारे देखने वालों को कि ये ई कॉमर्स जो है वो किस तरह की एक टर्म है और किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, और क्या पाकिस्तान में ई कॉमर्स के ज़रिए पैसा कमाना आसान है? जी, ई कॉमर्स बेसिकली क्या होता है? कॉमर्स पे मैं पहले शुरू करता हूँ। कॉमर्स कहते हैं एक ऐसी एक्टिविटी को जहाँ बाइंग या सेलिंग हो रही है, ठीक है, वो फिजिकल होती है। अब ई कॉमर्स पे बात करते हैं, वही अगर इलेक्ट्रॉनिकली आप एक वेबसाइट बना के कर सकें तो दैट इज कॉल्ड अ ई कॉमर्स। अच्छा, ई कॉमर्स में आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उसको आप जो है वो बेचते हैं। अब आपके पास पूरी दुनिया है, इवन दो आप पाकिस्तान में कर सकते हैं सिर्फ, आप पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, आपका प्रोडक्ट की नौयत पर डिपेंड करता है। इसमें पैसा है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी, वो बहुत बेसिक है। आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जो है वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। आपके पास उसकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, आपके पास उसकी सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। बिलफर्ज आपने जी एक मोबाइल फ़ोन बेचना शुरू कर दिया और वो बिक रहा है। अब आपके पास आगे से सप्लाई अगर ख़त्म हो गई तो ई कॉमर्स आपका एंड हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप ज्वेलरी बेच रहे हैं और ज्वेलरी पे अगर आपके पास पीछे सप्लाई अच्छी नहीं आ रही या प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो लोग नहीं लेंगे। अच्छा, उसमें एडवांटेज क्या होता है और पैसे कैसे आते हैं? आपके पास सबसे बड़ा जो बैरियर खत्म हो जाता है, दैट इज आपकी फिजिकल दुकान। आपके पास कोई ऐसी दुकान लेने की नौबत नहीं आती आपको ई कॉमर्स वेबसाइट में। आपको जो है उसके यूटिलिटी बिल्स नहीं देने पड़ते, आपको उसकी सजावट पे कोई काम नहीं करना पड़ता। आपको एक वेबसाइट बनानी है जो कि बहुत चीप बन जाती है और उस पे बाइंग सेलिंग हो जाती है। आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आपको कोई ऐसे होल्डिंग नहीं लगाने रोड पे, आपको कोई पैनाफ्लेक्स नहीं बनवाने, आपको उसकी फिजिकल मार्केटिंग नहीं करनी है। आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है जो कि 1/3 लेस है फिजिकल मार्केटिंग से। तो ये बिजनेस में इसलिए चाम है क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मैं दुकान खोलूँ, उस पर ज्वेलरी बेचूँ, बनस्बत मैं ऑनलाइन वेबसाइट बनाऊँ और उस पर ज्वेलरी बेचना शुरू कर दूँ, तो उसमें बहुत ज़मीन आसमान का पैसों में फ़र्क आ जाता है और आपको जो है वो क्लाइंट मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर अच्छी चीज़ क्या है, आप पूरी दुनिया आपकी क्लाइंट है। आपका कोई बाउंड्री नहीं है, आपका कोई बॉर्डर नहीं है कि जिसमें आप स्पेसिफिक इसी एरिया में बेचेंगे। आपको अगर अमेरिका से ऑर्डर आ जाए, आपको यूरोप से आ जाए, आपको कनाडा से आ जाए, आपको ऑस्ट्रेलिया से आ जाए, आप कहीं भी बेच सकते हैं। आपके पास करियर जो है वो इदारे हैं जो कि आपका प्रोडक्ट कहीं भी डिलीवर करा सकते हैं और आप वो कॉस्ट लगा के आप बेच सकते हैं। और चीप है तो इसलिए सस्ता है और इससे आसानी से पैसे आ सकते हैं। लेकिन अगेन नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपके बिना नॉलेज के आप कोई भी चीज़ ई कॉमर्स पे लेके जा रहे हैं तो नुकसान भी उतना ही होता है।
ठीक है। अच्छा शाहरुख, ये बताइए कि घर बैठे कारोबार शुरू करने के लिए कौन से ऐसे ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं और जहाँ काम किया जा सकता है? अच्छा देखिए, टॉप ऑफ द लाइन इज़ अमेज़न। आप जो है वो घर बैठे अमेज़न पे अकाउंट बना सकते हैं। अब मुझे रिसेंटली नहीं पता कि पाकिस्तान, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान होता भी है और नहीं भी होता। तो अभी क्या सिचुएशन है आई रियली डोंट नो, लेकिन अमेज़न इज़ द नंबर 1 ऑन द लिस्ट। आप सेकंड जो है वो ईबे पे काम कर सकते हैं। थर्ड आप जो है वो एटसी पे काम कर सकते हैं। एटसी का मैं इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो एक उसका मेजर एरिया जो है वो होम हैंडीक्राफ्ट में काम करता है। हमारी जो है सकाफत है, प्रॉपर कल्चर है। यानी सिंध में अगर आप रली का जिक्र करें या आप जो है कोई ऐसे प्रोडक्ट का जिक्र करें जो हाथ से हैंडमेड बनते हैं, एटसी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो आपको प्रोडक्ट की तकरीबन 25 गुना ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं और थ्रू आउट वर्ल्ड आपका प्रोडक्ट जो है वो रिनोन हो जाता है, जाना पहचाना जाता है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बाकी आपके पास अगर आप कारोबार ही करना चाहते हैं तो पहला तो ये है कि आप दराज पे कर सकते हैं। दराज इज़ रियली गुड प्लेटफॉर्म। आप पाकिस्तान में अवेलेबल, बाहर नहीं कर सकते, लेकिन दराज है। आपके पास अली एक्सप्रेस है, आपके पास अली बाबा है, लेकिन अली बाबा पे आपको बल्क में करना है। तो देर आर हेल लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, तो उसमें कोई वो नहीं है कबाड़। आप अपना भी प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल दराज जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। इसके बाद ये वो आया था, अभी जो है क्रेव मार्ट आ गया। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं जिसमें आप चाहें तो अपना प्रोडक्ट लेकर आप काम कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा एक आइडिया और मेरा एक्सपर्टीज ये कहती है कि मैं एडवाइस अगर आप मुझसे लेंगे तो मैं ये कहूँगा कि पहले आप जो है किसी वेल नोन प्लेटफॉर्म पे बेचना शुरू कर दें, अपनी एक पहचान बना लें, अपने प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी बना लें, और उसके बाद आखिरी स्टेप ये होगा कि आप अपनी एक वेबसाइट बना के उस पे प्रोडक्ट बेचना शुरू करें और ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पे। अच्छा शाहरुख, ये बताइए कि हम जब ऑनलाइन काम करने की तरफ जाते हैं या इस फील्ड में जो लोग काम करना चाहते हैं ऑनलाइन, उनके लिए कौन से ऐसे हम कह सकते हैं कि एक्सपर्टीज़ हैं कि जो ज़्यादा डिमांड में हैं और वो काम जो है वो ज़्यादा ऑनलाइन ईज़िली किया जा सकता है? अच्छा देखें, ये ना एक बहुत लॉन्ग हेडेड क्वेश्चन है कि कौन सी एक्सपर्टीज डिमांड में है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को जानना ज़रूरी है। आप क्या कर सकते हैं? यानी मैं आज आपसे कह दूं कि गेम डेवलपिंग जो है वो सबसे इस वक्त जो है वो हॉट इन डिमांड है। आप गेम डेवलपिंग सीख लें और आप अच्छा पैसे बना सकते हैं। लेकिन क्या आप एक गेम डेवलपर हैं खुद से? यानी आपको आइडिया आता है कि ऐसा गेम होना चाहिए? इसी तरह बहुत से लोग हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं। यानी वो कहते हैं जी मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, लेकिन क्या उनके पास इतना शऊर है कि अगर उनको खाली कैनवस मिल जाए तो उस पर वो अपनी सोच या विजन से उसको एज अ पोस्ट डिजाइन कर सके? तो हमारे पास, हमें पहले सबसे पहले तो खुद से ये सवाल पूछना है कि व्हाट वी आर गुड एट। सही है, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मेरा एक ही गाय क्या है, या मेरा क्या ऐसा फोटे है जो कि मैं कर सकता हूँ। सही है, फिर आपको जब ये पता चल जाए कि मैं किस में अच्छा हूँ तो उस हर चीज का डिजिटल सेल आउट पॉइंट है। सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे लगता है कि मेरी ग्राफिक बहुत अच्छी है, मुझे खाली कैनवस में डिजाइन बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बेसिक कैनवा एक सॉफ्टवेयर आता है उससे प्रैक्टिस करूँ, उसके बाद फोटोशॉप पे चला जाऊँ, उसके बाद एडोब इलस्ट्रेटर पे चला जाऊँ, और सीखते सीखते 4 महीने 5 महीने 1 साल में मैं अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बन जाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ ये मैं भी बना सकता हूँ। तो इसका भी एक प्रोसेस है। यानी मैं स्टार्ट करूँ कैनवा से, देन आई कम टू कैपकट, काइन मास्टर, उसके बाद इलस्ट्रेटर, आप फिर जो है वो स्टूडियो एंड सोनी विगास, बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पर आप जाके वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। सही है, फिल्मोरा है। तो एक्चुअली आपको देखना है कि आप कंटेंट बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। आपको लगता है कि जी मैं बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट सकता हूँ, कम टू सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाइए। अच्छा, उसके बाद आपको लगता है कि मैं हिसाब किताब में अच्छा हूँ, अकाउंटिंग, क्विक बुक्स सीखिए। क्विक बुक्स में पैसे मिल जाते हैं आपको, क्विक बुक दुनिया भर में मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको लगता है कि आप जो है वो कोडिंग में बहुत अच्छे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट है, आप बनाइए। आप कोई भी लैंग्वेज लीजिए, PHP, आइदर पाइथन, आइदर जावा, आइदर HTML, CSS, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, कोई भी एक पे कमांड कीजिए और अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर दीजिए। तो बहुत सारे चीज़ें, लेकिन आपको सबसे पहले जो है ना, हर काम पैसा दे देता है। यानी आप नौकरी भी करने जाते हैं तो वो डेफिनेटली आप अलग अलग आप फील्ड चुनते हैं कि मैं इसमें पहले पढ़ूंगा तो इसमें नौकरी मिलेगी। इसी तरह ये भी है, आपको पैसे हर फील्ड दे देती है, लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें मुझे काम करते हुए मजा आता है।
क्योंकि ये नौकरी जो है ना ऑनलाइन की, वो बड़ी रूखी होती है, क्योंकि उसमें ना आपके पास कलीग्स होते हैं, ना आपके पास कोई ऑफिस इन्वायरमेंट होता है, आप और कंप्यूटर और एक कमरा होता है। तो आपको अपने इंटरेस्ट वाली काम पे करना चाहिए, ऐसा काम जो आप 12 घंटे करते हुए थके नहीं। तो आपको सबसे पहले वो चीज़ देखनी है कि आपका ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जब कंप्यूटर के सामने आप 12 घंटे होते हैं तो आप यूजुअली, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप बोर होकर 2 घंटे में सिस्टम बंद कर देंगे। लेकिन अगर वही चीज़ आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उसमें से कुछ इनोवेशन लेना शुरू करें। तो मेरी हमेशा एडवाइस ये होती है कि नो योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन डू द जॉब। ठीक, सही। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी से मुताल्लिक़ कुछ मज़ीद आपसे सवालात के जवाबात लेना चाहेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और घर बैठे किस तरह से ज़राए आमदनी हासिल किए जा सकते हैं या अपनी आमदनी में इजाफा किया जा सकता है, इस पर हम कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मुस्तफ़ीद होकर जो जानकर, जिसके बारे में मालूमात हासिल कर कर आप भी अपने ज़राए आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। शाहरुख अली हमारे साथ इस बारे में मौजूद हैं। शाहरुख, एक प्लेटफॉर्म से आप मुंसलिक हैं कारोबार वाला के नाम से, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि ये क्या प्लेटफॉर्म है और किस तरह से ये काम कर रहा है और लोगों को ऑनलाइन काम सिखाने के लिए ये क्या तरीक़ा कार इस्तेमाल करता है? अच्छा, एक्चुअली कारोबार वाला जो है, दैट्स माय कीवर्ड। वो प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म जो है वो वर्कर है, VORKER। कारोबार वाला एक्चुअली ये एक लक़ब समझ लीजिए या खिताब समझ लीजिए। ये मेरे एक मेंटोर हैं और हम काफ़ी लोगों के मेंटोर हैं, मिस्टर रेहान अल्लाह वाला। उन्होंने ये दिया है मुझे। एक्चुअली ये उनकी एक समझ लीजिए साइंस है और मुझे भी समझने में बड़ा टाइम लगा, लेकिन मैं आज आपके तवस्सुल से लोगों को बताना चाहता हूँ। एक्चुअली अगर आप अपना फेसबुक पे कोई भी हमारा काम ढूंढते हैं, किसी भी किस्म का, तो आपका पास फिजिकल आप उस इंसान के पास मौजूद नहीं होते। जैसे इंटरव्यू में तो आप सामने बैठे होते हैं, आपकी रिज्यूमे या CV देख के वो आपसे इंटरव्यू कर रहा होता है। यहाँ पर आप ऑनलाइन सामने होते हैं और ऑनलाइन सामने होते हैं तो आपके जो सामने वाली पार्टी है, जो आपका क्लाइंट है पोटेंशियल, उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि आपको गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे सर्च करें। अच्छा, अब जब वो सर्च करने जाता है और देखता है कि जी मैं शाहरुख अली हूँ, तो शाहरुख अली जब वो लिखता है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे 1000 शाहरुख अली आ जाते हैं। अच्छा, अब वो पूछता है कि जी आप कौन से वाले थे? वो गूगल पे लिखता है तो आप शाहरुख अली नहीं मिलते, वहाँ पर शाहरुख खान आ जाते हैं उसकी जगह। तो बड़ा मुश्किल होती है। अच्छा, अब आप जिस चीज़ से एसोसिएट हैं उसका एक आगे कीवर्ड लगा लें, यानी फॉर एग्जांपल शाहरुख अली कारोबार वाला। अब शाहरुख अली कारोबार वाला वो ढूंढेगा तो दुनिया में शाहरुख अली कारोबार वाला एक ही होगा, फेसबुक पे भी एक ही होगा, इंस्टाग्राम पे भी, लिंक्डइन पे भी, गूगल पे भी। तो आप टॉप ऑफ द रैंकिंग में ऑटोमेटिकली ब्रीच करते हुए ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह जैसे कि एक हमारे इन्फ्लुएंसर हैं जुनेद अकरम साहब, सही है, आप जुनेद अकरम लिखेंगे तो यू मे फाउंड प्लेंटी ऑफ जुनेद अकरम। लेकिन अगर आप गंजी स्वैग लिखेंगे, जो बोलते हैं अपने आप, तो वो एक ही है, पूरी दुनिया में एक ही है गंजी स्वैग। ठीक है, तो इस तरह के आपको जो है नाम अगर आप अपने आगे लगा लें तो आप गूगल का एल्गोरिदम थोड़ा सा ब्रीच करके आप टॉप ऑफ द रैंकिंग में आ जाते हैं, तो और आप मिलना आसान हो जाता है। देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। आप पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी, ये हम सबको पता है कि आपको जो है काम मिलना मुश्किल होता है, लेकिन आपकी पहचान आप बन जाती है जब आप गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे टॉप ऑफ द रैंकिंग में आ जाए। तो जैसे ही आपको कोई सर्च करे और आप टॉप पे आ जाएंगे और आपका पोर्टफोलियो नजर आना शुरू हो जाए, तो आपको काम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक एक समझ लीजिए साइंस है, जो मैंने आपको आपके चैनल पे भी बता दी। तो कोशिश करें इस तरह कोई अपनी कास्ट हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लगे कि वो लगानी चाहिए, वो लगा सकते हैं। तो उससे ये होता है कि आप टॉप ऑफ द रैंक पे आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, आपको ढूंढना आसान हो जाता है इंटरनेट की दुनिया में। और जहाँ तक मेरे इदारे का ताल्लुक है वर्कर का, वर्कर में बेसिकली हम करते ये हैं कि हम बेसिकली रिमोट जॉब्स कराते हैं। और रिमोट जॉब इस तरह होती है कि हम क्लाइंट जो है वो US में ढूंढते हैं और क्लाइंट से बात करते हैं और उनको कहते हैं कि जी आपका काम हम आसान कर देंगे और हम किसी अपने असिस्टेंट से ये काम करवा देंगे और आपको एक असिस्टेंट दे देते हैं। और यहाँ पर हम एक लड़का या लड़की हायर करके उसको अपने पास बैठा के उससे उस क्लाइंट का काम करा देते हैं एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन। उसको एक ऐसी जॉब लग जाती है जिसमें वो अमेरिका में काम कर रहा है, यहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ और डॉलर्स कमा रहा है, और हम जो है वो जरिया बन जाते हैं। तो दैट्स आवर मॉडल। ठीक है। अच्छा, तो क्या महज एक आप स्मार्टफोन के ज़रिए और इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए घर बैठे ये काम कर सकते हैं या इसके लिए कुछ मज़ीद रिक्वायरमेंट्स हैं?
इनिशियली तो आप एक अच्छे स्मार्टफोन और एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप ये काम बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं है, क्योंकि अब जो है वो चीज़ें इतनी स्मार्ट हो चुकी हैं कि ज़्यादातर जो ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके मोबाइल स्मार्टफोन पे चल जाते हैं। आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए तो आप आराम से काम कर सकते हैं। आपके पास ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपके मोबाइल से ही ऑपरेट हो जाते हैं, जैसे कि फाइवर है, आपका अपवर्क है, आपका वर्क चेस्ट है, आपका रिमोट जॉब है, फ्लेक्सी जॉब्स है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपके मोबाइल से ही ऑपरेट हो सकती हैं, और आपको नौकरी ढूंढने में आपका जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब आपके मोबाइल से ऑपरेट हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके लिए स्टार्टिंग इनिशियली जो है वो, अगर आप कोडिंग नहीं कर रहे या कोई बहुत ज़्यादा ऐसा काम नहीं कर रहे जिसके लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत हो, तो आप अपने मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये बताइए शाहरुख के ऑनलाइन रोज़गार के जो मौक़े हैं, इसके बारे में लोगों को मज़ीद आगाही देने के लिए या उनको इसके बारे में मज़ीद एजुकेट करने के लिए क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि हर शख़्स महंगाई के इस दौर में ये कहता नज़र आता है कि आमदनी महदूद है और मसाइल बेपनाह हैं। तो किस तरह से हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपनी आमदनी में बआसानी इज़ाफ़ा करें और ऑनलाइन अर्निंग्स की तरफ जाएँ? अच्छा देखिए, ये एक थोड़ा-सा मसला है कि आगाही कैसे दें। अच्छा, सबसे पहले ना, अगर आपको ऑनलाइन काम करना है, यहाँ मैं देखता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे बेशुमार मैसेजेस आते हैं। उनको बहुत बेसिक लोगों को नहीं पता होता है कि डिजिटल चीज़ें कैसे चल रही हैं, लेकिन उनको ऑनलाइन अर्निंग करनी है, क्योंकि ये एक मैसेज सर्कुलेट हो गया बहुत ज़्यादा फैल के। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले अगर कोई इंसान ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है तो वो खुद को डिजिटल कर ले। उसको बेसिक चीज़ें डिजिटलाइजेशन की पता होनी चाहिए कि ठीक है, मेरा फेसबुक बना हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा लिंक्डइन है, मैं यूट्यूब पे मौजूद हूँ, मेरे पास इजी पैसा है, जैस कैश है, मेरे पास सादा पे है, मेरे पास जो है वो डिजिटल चीज़ें हैं, किस तरह से मैं करता हूँ। आज भी आप देखें, किसी भी रैंडम बैंक में चल जाएं और कराची जैसे शहर में आपको बिल भरने की एक कतार नजर आएगी वहां पे। जिस जो आज भी सोचते हैं कि जी बिल पे अगर ठप्पा नहीं लगेगा इसका मतलब स्टैम्प नहीं है, तो इसका मतलब बिल जो है वो बेकार है। तो हमें जो है ना, अभी तक बेसिक चीज़ों में हम फंसे हुए हैं। हमें ऑनलाइन बैंकिंग समझनी है। ये जब चीज़ों पे आपकी कमांड हो जाए, फिर आप आ जाते हैं सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज इज़ कल्चर। आप अगर अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं, आप कनाडा में करना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हैं, आप यूरोप में करना चाहते हैं, तो उनका कल्चर पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। सही है, वहाँ पर जो है वो आप भाई बोल के काम नहीं करा सकते। वहाँ पर आप उनके टाइम जोन में आपको काम करना है, उनका कल्चर समझना है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। वहाँ पर आपको नॉर्मल ऑफिस इन्वायरमेंट नहीं होगी कि जी आप गए सुबह, आपने अब चाय का ब्रेक ले लिया, अब आपका नमाज का ब्रेक है, अब आपका ये वाला ब्रेक है, आपने बॉस को बताया। तो वहाँ पर डिफरेंट कल्चर है। तो हम अगला स्टेप है पहले खुद को डिजिटलाइज करना, सेकंड है फिर आपको कल्चर सीखना, फिर तीसरी चीज़ हो गई जब आपने कल्चर सीखा, साथ साथ उसके आपको उसकी ज़बान सीखनी, क्योंकि ज़बान इतनी इंपॉर्टेंट है। आप हम समझते हैं कि जी हमने स्कूलिंग कर ली, हम जो है कॉलेज चले गए, हम यूनिवर्सिटी पढ़ लिया हमने, तो वी हैव द कमांड ऑन द लैंग्वेज। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप उनसे बोलचाल नहीं करेंगे, आपके फ़ोन के अंदर बेसिक ऐसे 10 लोग नहीं होंगे जिनसे आप ऐसे ही फ़ोन में ला के पूछ लें और भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं, ठीक है, सही है। तो यूजुअली आपके, मेरे हिसाब से आप दुनिया, आप फेसबुक पे अवेलेबल है, आपके फ़ोन में 10 ऐसे गोरों का नंबर होना चाहिए जिनको आप दिन में ऐसे ही फ़ोन करके पूछ लें और दुआ सलाम कर लें, उनके हिसाब से, कल्चर के हिसाब से। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, सही है। वरना आपके पास डिफरेंट टूल जो है, टेस्टिंग टूल्स हैं, ब्रिटिश काउंसिल का टूल्स भी है टेस्टिंग का, और डिफरेंट टूल्स हैं। आप वहाँ जाएं, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को चेक करें, फिर आप सीखें इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, दो तरीके हैं सीखने के। मैं अगेन पैसा खर्च करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। बहुत सारे फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और गोरे खुद सिखा रहे हैं, सही है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। सेकेंडली, आप वहाँ के ड्रामाज देखना शुरू कर दें, ठीक है। यानी कि एक बहुत पुराना ड्रामा है, फ्रेंड्स के नाम से आता है, वो आपको प्रॉपर अमेरिकन कल्चर सिखा देता है कि वहाँ किस तरह से होता है, चीज़ें क्या होती हैं, किस तरह वो बात करते हैं। मूवीज़ देख लें, तो आपको गाने सुन लें उनके, आप सॉन्ग सुने तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या किस तरह से बोला जाता है। बहुत सी चीज़ों में लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे आप जॉब कर रहे हैं किसी अंग्रेज के पास और आपको उसकी ज़बान ही नहीं आती, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कम्युनिकेट करना। तो वो एक इशू आता है। फिर थर्ड फेज आ जाता है आपका डिजिटलाइजेशन, आपकी लैंग्वेज पे कमांड, आपके स्किल्स पे कमांड, और फिर आ जाता है कि आप अब स्किल्स सीखें कि आपको अब किस तरफ जाना है, आपका डोमेन क्या है, अब आप क्या करना चाहते हैं, वो स्किल्स सीख के उसमें कुछ अपना पोर्टफोलियो बना लें।
एंड इवेंचुअली जब आपके पास ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आपके पास आती है पर्सनल ब्रांडिंग। अब आपके पास आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे उसको एक्टिव करना है, अपने दोस्त बनाइए, बाहर के लोगों को बात कीजिए उनसे, अपना पोर्टफोलियो शेयर कीजिए। जब आप ये सब करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे और आपके पास कुछ दिखाने के लिए होगा लोगों को कि जी मैं ये काम करता हूँ। तो उसके बाद आपको आसान हो जाएगा वहाँ पर जॉब लेना कि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो स्टेप्स हैं ग्रेजुअली जो कि हमारे बदकिस्मती से कहूँ या फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, जो कि हमारी इंटरेक्शन होती है पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि जी ये स्टेप छोड़ें, आप ये बताइए नेक्स्ट अगले दिन से नौकरी के बाद पैसे कैसे लें। तो ये एक बड़ा मसला है हमारे यूथ के साथ कि उनको जल्दी शॉर्टकट्स चाहिए, हम्म। जबकि देयर इज नो शॉर्टकट एट ऑल। सही। अच्छा, एक बड़ा मसला जो लोग इस काम से अभी नौ मुंतखब होते हैं या हाल ही में उन्होंने ये ऑनलाइन काम शुरू किया होता है, उनको एक जो बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो कुछ फ्रॉड्स के हवाले से भी है। उनको पता नहीं चलता कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे हैं या जिनके लिए वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो उनको उसके कुछ पे करेगा, पेमेंट उनको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा देखा जाता है कि आप काम करते रहते हैं लेकिन आखिर में आपको पेमेंट नहीं मिल पाती। तो ऐसा क्या कोई तरीक़ाकार है कि ऑनलाइन काम करने से पहले कोई वेरिफिकेशन की जा सके, कोई उनकी ऑथेंटिसिटी चेक की जा सके कि उनके साथ कोई धोखा ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए और जो वो काम करें वो ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, स्कैम जब भी आपके साथ होता है तो आपका दिमाग पहले ही इतना इंटेलिजेंट होता है, आपको एक दफ़ा ज़रूर अलार्म करता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन अगेन द प्रॉब्लम इज़ कि हमारी यूथ के साथ यही मसला है कि उनको ओवरनाइट जो है वो मिलियनर्स बनना है। तो अब जब आपको कोई इस तरह की ऑफर्स मिलती हैं तो आपको खुद यहाँ पर रुकना होता है कि जी मुझे ठीक है पाकिस्तान में इस वक्त 25,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही, और अगेन मुझे एकदम, मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, ना मुझे इंग्लिश आती है, ना मुझे कुछ होता है, ना मेरे पास कोई स्किल्स है, ना मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है और मुझे ऑफर कर रहा है कि मैं 9 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना की जॉब कर लूँ और मुझे कुछ भी नहीं करना। तो ऐसा दुनिया में कहाँ होता है? सही है। तो पहली चीज आपको खुद समझना है कि मेरे साथ कहाँ स्कैम हो रहा है और कहाँ जेन्युइन चीजें हो रही है। सेकेंडली, आपके पास दो प्लेटफॉर्म्स है, फाइवर एंड अपवर्क, जो कि रिलायबल है। ठीक है, अगर आपको कोई जॉब ऑफर करता है तो आप उनको कहिए कि ठीक है, मुझे आप आधे जो है वो एडवांस पेमेंट कर दीजिए, जो कि वो नहीं करेगा। तो आप उसको समझाइए कि ठीक है, आपको भी एक ट्रस्ट डेफिसिट है, मेरे पास भी ट्रस्ट का इशू है कि जी मुझे पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो लेट्स कम टू अपवर्क। अपवर्क एक आपको ऑप्शन देता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। आप वहां जाएं और आप जाके, यानी फॉर एग्जांपल आप और मैं एक जॉब कर रहे हैं, आप एक एम्प्लॉयर है और मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मुझे नौकरी करनी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि समीन आप अपवर्क पे जाइए, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ कि हमारी जो डील हुई है कि मैं ये वाले इतनी तनख्वाह पे काम करूंगा और ये वाले काम की नौयत होगी, मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, अपवर्क आपको ईमेल कर रहा है, आप पैसे अपवर्क को भेज दीजिए। तो अपवर्क वो पैसे रख लेगा अपने पास, मैं उसके बिहाफ पे काम करूंगा, मैं काम सबमिट कराऊंगा अपवर्क में, अपवर्क आपको काम भेजेगा, अपवर्क खुद भी चेक करेगा और बाकी चीजें चेक करेगा, उसके बाद आपको काम मिल जाएगा। आप जब काम मिल जाए तो आप ओके गो सिंगल गो जो दे देंगी, वो पैसे मेरे पास आ जाएंगे, उसका 20% अपवर्क काट लेगा एज अ कमीशन फीस। लेकिन अगर मेरे पैसे सिक्योर हो रहे हैं और 20% 10% कट रहा है, तो मुझे इससे ज्यादा क्या सुकून मिलेगा कि जी देखें, जहाँ मुझे 50,000 की नौकरी नहीं मिल रही, वहाँ मुझे एक अमेरिकन मार्केट से जेन्युइन काम मिल रहा है, जेन्युइन जेन्युइन जो है वो एम्प्लॉयर मिल रहा है और मेरे पैसे भी सिक्योर होके आ रहे हैं, लेकिन 20% कट रहे हैं। एक इदारा है अपवर्क जो काट रहा है, लेकिन पैसे तो आ रहे हैं, ये मुझे श्योर शॉर्ट है। इसी तरह जब आप पुराने ज़माने में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे तो एक्सपोर्ट की भी ट्रांजेक्शन ऐसी होती थी, बैंक बीच में आ जाता था, जो बायर होता था वो पैसे बैंक को दे देता था, आप यहाँ से माल भेजते थे, बिल ऑफ लैंडिंग जो है बैंक को देते थे कि जी माल यहाँ से चला गया, आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते थे, तो आप सिक्योर होते थे, बैंक उसका चंक काट लेता था। इसी तरह अपवर्क भी करता है। तो आपको अब देखें, अब एक सिनेरियो आपको बताता हूँ, ये तो हो गया बहुत सिंपल जो कि तरीका होना चाहिए। अब मेरे पास अपवर्क से एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि जी अपवर्क पे मुझे भरोसा नहीं है, तुम आ जाओ मेरे पास टेलीग्राम पे। सही है, अच्छा मैं टेलीग्राम चला जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं खुद हट रहा हूँ उस चीज़ से कि जी मुझे जहाँ सिक्योर हो मेरी पेमेंट, वहाँ से मुझे वो लेके जा रहा है। टेलीग्राम पे आके वो मुझे कहता है कि अब जो है तुम मुझे, जॉब में तुम्हें दे रहा हूँ लेकिन तुम मुझे इतने पैसे $100 पहले दे दो ताकि मैं तुम्हें $3,000 भेज दूँ। तो मेरी सिक्स सेंस को खुद समझना चाहिए ना कि मैं, स्कैम हो रहा है मेरे साथ, वो नौकरी मुझे दे रहा है तो मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है। यानी अब इसके बाद भी वो $3,000 के चक्कर में वो $100 बेचारे दे देते हैं कहीं से लेकर। तो ये तो लाइल्मी हुई मेरे हिसाब से। आप अगर प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, आपको
आपको है तो आप इसमें जेन्युइन चीज़ों में जाएं, इस चीज़ों में ना पड़े कि टेलीग्राम पे मुझे ये मिल रहा है, मुझे रात रात जो है वो बोल रहे हैं कि आप ये क्लिक करें और आपको $100 मिल जाएंगे। तो ऐसे तो दुनिया भर में पैसे नहीं मिलते, ये आपको समझना होगा कि हर बंदा काम करवा के पैसे देता है, क्लिक करके पैसे नहीं मिलते। सही है, तो सही। ये बहुत बहुत बेसिक शुक्रिया, सी बहुत चीज़ है, शुक्रिया। नहीं हमारे साथ तो मौजूद थे शाहरुख अली और हमने कुछ अहम बातें की उनसे ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से और कुछ ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से कम वक्त में आप घर बैठे अपनी स्किल्स के ज़रिए आसानी न सिर्फ रोज़गार के मौक़े हासिल कर सकते हैं, बल्कि अगर आप बारोज़गार भी हैं तो किस तरह से अपनी ज़राए आमदनी में घर बैठे इजाफा कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।